हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जो वेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट और एक को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और इसका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं आपस में, अगर मैं किसी वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन आप देख चुके हैं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, अब दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना। अगर सिंपल एक ए वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स हो जाता है, लैम्डा टाइम्स, और डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है ना। अब दो वेक्टर्स के बीच में मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, जिनके बीच में एंगल है थीटा। मान लीजिए इन दोनों को प्रोडक्ट करना है ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक तो स्केलर होता है, एक वेक्टर। अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट के बाद जो आए वो अगर स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर ही आए तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट को ऐसा लिखा जा सकता है, मान लीजिए जैसे दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, तो इसके बाद जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी स्केलर। कैसे आएगी, स्केलर। तो इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, ठीक है। और अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, दूसरी बात देखिए, दो क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट बीच में डॉट लगाया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बीच में क्रॉस लगाया जाता है ना, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आती है वो कैसे आती है, स्केलर। और इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि क्वांटिटी कैसे आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है ना। अच्छा जी, चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं ना। पहले बात करते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट में ये बोला गया, जैसे मान लीजिए ये ए और बी दो वेक्टर है, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा होगा इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। ओके, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, यानी ए डॉट बी बराबर, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका है। क्या करने का तरीका है, डॉट प्रोडक्ट करने का, है ना। जैसे अपने फिजिक्स में जैसे काम आता है, जैसे वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो फोर्स इनटू वही कैसा, डॉट प्रोडक्ट आता है ना, क्योंकि जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो एफ डॉट डी होता है वो, है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। समझ में? अच्छा जी, अब देखिए जैसे जैसे कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंपल इसके बारे में कुछ बातें करें तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना हो, मैं कोई भी दो वेक्टर दे दूं, उनके बीच में एंगल निकालना है तो कितना होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अच्छा जी, दूसरी बात है, दूसरी बात ये है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अच्छा जी, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, अगर मैं आपको बोलूं ए डॉट ए कर दीजिए, ए डॉट ए, तो ए डॉट ए करोगे तो इधर कितना आएगा ए, ये भी कितना आएगा भाई ए, इंटू क्या कोस जीरो हो जाएगा,
क्योंकि दो सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन भी सेम, इक्वल वेक्टर है ना, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी। तो भाई cos 0 हो गया, डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना हो गया 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आता है a², कितना आता है a²। अच्छा जी, तीसरा, या मैं सिंपली थोड़ा सा और एक बार एक स्टेप और लिख लीजिए बीच में सेकंड। अगर मैं कहूँ a डॉट b करना है और इनके बीच में अगर थीटा 0 हो, कितना हो थीटा 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ab। थीटा की वैल्यू अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके बीच में एंगल 0 है, यानी कोलिनियर है या पैरेलल वेक्टर है, तो a डॉट b इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा ab। अच्छा, तीसरा, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे a डॉट b अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो ये कितना होगा ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा भाई 0। ठीक है, देखो सिंपली सा कितना भाई a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया a डॉट b अपॉन ab। a डॉट b की वैल्यू ab आएगी, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा 90 है तो a डॉट b कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब चौथा, अगर मैं कहूं आपसे a डॉट a, तो भाई एंगल तो बाय डिफॉल्ट ही 0 हो गया क्योंकि दोनों एंगल सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या रहेगी सेम। तो देखो यहां से देखना सिंपल कितना हो जाएगा a², कितना हो जाएगा b की जगह भी आपने क्या रख दिया a। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं आपसे बोलूं i कैप डॉट i कैप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा i कैप के मोड का स्क्वायर। भाई a क्या होता है, a वेक्टर का मोड ही तो होता है, मैग्नीट्यूड ही तो होता है, तो क्या ये इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो कितना आएगा 1। अगर i डॉट i, दो वेक्टर्स को मैंने i डॉट i कर दिया, तो यानी x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये भी x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो कितना हो गया कि मोड का स्क्वायर 1। ऐसे आप भाई j डॉट j करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1, और k डॉट k करेंगे तो ये भी कितना आने वाला है 1। ठीक है, अच्छा, पांचवा, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0, तो क्या i कैप और j कैप परपेंडिकुलर होते हैं, यस सर, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 0। चाहे मैं इसको j कैप डॉट i कैप लिखूं तब भी ये कितना आने वाला है 0 आने वाला है। दूसरा, मैं आपसे लिखूं j डॉट k, क्या परपेंडिकुलर है, यस सर, तो ये आएगा k कैप डॉट j कैप, दोनों कितने आएंगे भाई 0 आएंगे। अच्छा, तीसरा मैं आपसे बोलूं k कैप डॉट i कैप, तो ये भी 0 आएगा, या i डॉट k कैप, ये भी कितना आएगा 0। यानी सेम i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से, k को k से, तो 1, और कोई भी दूसरे से मल्टीप्लाई करो, i को j से या k से, किसी से मल्टीप्लाई करो, दूसरे से करोगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि वेक्टर आपस में क्या रहते हैं परपेंडिकुलर रहते हैं। बात समझ में आई आपको। जैसे मैं आपसे सिंपली बोलूं कि दो वेक्टर हैं, जैसे मैं कहूं a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा मैं बोलूं b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मैं आपको बोलूं कि a डॉट b निकाल दीजिए, तो भाई a वेक्टर की जगह कितना रखेंगे आप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, और यहाँ पे डॉट लगा के क्या लिखेंगे i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले i से इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो देखो सबसे पहले i को इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो 2 और i डॉट i बनेगा, तो कितना बना भाई i डॉट i 1। अब इससे करोगे तो कितना आएगा 3, j डॉट i 0, फिर इससे करोगे तो -1, k डॉट i 0, क्योंकि अपोजिट जो भी अलग आएगा वो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा 0, क्योंकि तीनों 90 डिग्री पे है ना। अब आ जाओ इससे -j से मल्टीप्लाई करो, तो -j से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें i है और इसमें कितना है भाई j है। बात समझ में आ रही है, या ऐसा समझ में नहीं आ रहा, देखो थोड़ा सा आप इसको एक स्टेप और लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखो इसका लिखो पहले 2i से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, डॉट i माइनस j प्लस 2k, ठीक है, फिर प्लस 3j से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया i डॉट माइनस j प्लस 2k,
फिर माइनस के से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे को, कितना आ गया आई माइनस जे प्लस आगे जी। चलिए जी, अब डॉट प्रोडक्ट करना चालू कीजिए भाई। भाई पहले को इन तीनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है ना, पहले 2i से करते हैं, फिर 3j से और माइनस k कैप से। चलिए अब देखिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले कितना आएगा 2i कैप डॉट i कैप, फिर कितना आएगा माइनस 2i कैप डॉट j कैप, और ये कितना आएगा प्लस का 4i डॉट कैप k कैप। बोलो आएगा क्या? अच्छा जी देखो, अब तो ये पहली स्टेप में इसमें देखना i डॉट i तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना होने वाला है 0, और ये कितना होने वाला है 0। बात समझ में आ रही है? अच्छा तो ये मुझे गारंटी है कि ये 0 आएंगे और सिर्फ क्वांटिटी बचेगी जो सेम वाले बचेगा। तो देखो इसको मिटा दो, आप अपन लिखना ही चालू ऐसे करेंगे। देखो i है इसके साथ तो सिर्फ i से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया भाई 2, i डॉट i तो कितना हो गया 1। अच्छा बाकी करने की जरूरत नहीं है, अब ये j है तो इसको j से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई मेरे हिसाब से -3 आ गया। देखो ये भी 0 होगा, ये भी कितना होगा 0 प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 और -1 कितना हो गया -3, और j डॉट j कितना हो गया 1। ऐसे ही यहाँ पे k है तो सिर्फ k से मल्टीप्लाई कर लो, k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -2 है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, -3 आ गया। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है, यस सर एक कांस्टेंट आ रहा है ना, वेक्टर होती तो आई जे के आते ना। अच्छा जी दूसरी बात देखो कि i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा आपका रिजल्ट है ना। इसके बाद i j के मत छोड़ देना, i को i से करोगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट है ना। अच्छा इसको थोड़ा देखो और सिंपली, शायद आप इतना सीख गए, पर फिर देखो इसको सिंपली थोड़ा सा और बताऊं कि आप क्या कर लो, सीधा i को i से मल्टीप्लाई, तो इसके i के साथ कितना है 2 और इसके साथ कितना है 1, तो 2 × 1 1, j को j से करो कितना हुआ -3, और k को k से करो भाई -2, सिंपल -3 आंसर आ जाएगा ना, वन स्टेप में है ना। तो आप सिंपल समझ लो, डॉट प्रोडक्ट करना है तो i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे बोला कि जैसे कि एक वेक्टर है a वेक्टर, ये है मान लीजिए 3i कैप -5j कैप प्लस 3k कैप, b वेक्टर है भाई 2i कैप -j कैप प्लस का 2k कैप। मैंने कहा a डॉट b बताओ, तो a डॉट b में भाई i से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 6, j से होगा कितना हो गया -+5 हो गया भाई, और ये कितना हो गया +6, आंसर आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17। क्या a डॉट b कर पा रहे हैं? यस सर, ओके। ठीक है, अच्छा जी अब जैसे मैं आपको दो वेक्टर दूं, मैं कहूँ a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, और b वेक्टर मैंने आपसे दिया मान लीजिए i कैप प्लस j कैप -k कैप। मैंने कहा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बता दो, क्या बता दीजिए एंगल बिटवीन वेक्टर। तो भाई आप तो जानते ही हैं कि a डॉट b बराबर ab कोस थीटा होता है, यस सर। तो क्या कोस थीटा की वैल्यू a डॉट b अपॉन ab हो जाएगी? यस सर। तो a डॉट b करो भाई, a डॉट b की वैल्यू देखो मेरे हिसाब से 2, ये मेरे हिसाब से -3 और ये मेरे हिसाब से -5। नहीं आया समझ में? i को i से मल्टीप्लाई किया 2, j को j से किया -3, k को k से किया -5। ओके अच्छा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकालना सीख चुके हैं, कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इनटू बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, इसके कांस्टेंट का स्क्वायर, इसके कांस्टेंट का स्क्वायर, इसके कांस्टेंट का स्क्वायर है। वो आप मैंने बताया कि जैसे -3 है, यहाँ पे माइनस निकल लगाते ना भाई, स्क्वायर हो रहा है तो भाई माइनस की क्वांटिटी का करो चाहे प्लस का सेम ही आता है ना। अच्छा जी, तो जो आपकी कोस थीटा की वैल्यू आएगी, कोस ऑफ थीटा, तो मुझे लग रहा है कि ये कितना हो गया
माइनस के तो 8 हो गए और प्लस के 2 हो गए, तो मेरे हिसाब से तो माइनस के 6 बचे। कितने बचे? माइनस के 6। अच्छा जी, नीचे कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 एंड 9 13, 13 एंड 25, ये हो गए 38, रूट 38। और ये कितना हो गया भाई? 111 रूट 3। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन रूट, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 9 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट का काम क्या किस में किया जा सकता है? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने में, है ना। आप इसी फॉर्म में छोड़ देंगे इसको, है ना। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू कोई ऐसी आ जाती है, जैसे भाई 3/5, 4/5, 1/√2, जिनकी जो टेबल में आपको लिखवाए गए थे उनके अगर थीटा जानते हैं तो थीटा, जैसे मान लीजिए आ जाता 3/5, तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 53 लिख देता। कितनी लिख देता? 53। अब नहीं आया तो आप कोस थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स करके छोड़ देंगे आप इसको। ठीक है, चलिए और देखिए, मैंने कहा कि एक वेक्टर ऐसा है, मान लीजिए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर बी वेक्टर ऐसा है एक्स आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस k कैप। मैंने कहा कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो x की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए? x की वैल्यू। तो पैरेलल की कंडीशन तो आप पहले से जानते हैं। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होते थे? a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, ये कब होता था? जब इसका 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 इसका, यानी x1/x2, y1/y2, y3/y x1/x2, y1/y2, z1/z2, जब ये रेशियो बराबर हो जाते थे दो वेक्टर कैसे कहलाते थे? पैरेलल। अच्छा, अब 90 डिग्री का मुझे बताइए कि 90 डिग्री तो पक्का a डॉट b कितना आएगा? 0। तो दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन आप लिख चुके थे पहले ही, और ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट पक्का से 0 आएगा। क्या आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट? 0। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। चलिए करते हैं। तो अपन ने क्या लिखा इसको, अगर ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो क्या a डॉट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0। अब a डॉट b कीजिए, यहाँ पे कितना आया भाई? i को i से मल्टीप्लाई किया तो x, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, इक्वल टू कितना हो गया? 0। यानी x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू 7 होगी। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, और सोचिए, देखो सिंपल सा है डॉट प्रोडक्ट में, देखो ध्यान रखना, या आई जे और के गायब हो जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, है ना। अच्छा, और देखो, चलिए जी, मैंने आपसे कहा a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप, और b वेक्टर इक्वल टू माइनस का 4i प्लस 3j कैप, है ना। ये दो वेक्टर हैं। मैंने कहा ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? अच्छा सॉरी, मैंने कहा कि प्रूव करो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो प्रूव करना है तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भाई? 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो देखो, डॉट प्रोडक्ट करके देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? माइनस का 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? माइनस का 12 इक्वल टू 0। 0 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको कर लो प्लस का x। अब देखो, यहाँ करोगे तो कितना हो गया भाई? प्लस का 12, यहाँ पे करोगे तो कितना हो गया? माइनस का 12 इक्वल टू 0। आ रहा है क्या 0? यस सर। इसका मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। कभी भी मैं कहूँ कि प्रूव करो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, और 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी, और एक तरीका देखो ये भी होता है। देखो दो वेक्टर सिंपली अगर दो ही आई और जे दो ही हो तब ऐसा चेक कर लो कि अगर कांस्टेंट दोनों के एक्सचेंज हो जाएंगे, देखो इसका कांस्टेंट इधर, इसका और बीच का साइन चेंज हो जाए, तो इसका मतलब समझ लो कि क्या चीज है? वेक्टर परपेंडिकुलर है। वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। चलिए और देखिए, और देखिए,
डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, ये बी वेक्टर है मान लीजिए। चलो इसको ए लिख लो और इसको लिख लो बी। तो क्या आप ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं? ठीक है यस सर, ये तो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट के ना। ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कोस थीटा। अच्छा अब देखो, अगर मैं देखूं कि ये बी वेक्टर है, अगर इसके मैं दो कंपोनेंट बनाऊं, एक तो इस ए की डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड परपेंडिकुलर टू ए, तो इस डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? बी कोस थीटा, और इधर कितना आएगा? बी साइन थीटा। बोलो सही, बात समझ में? अच्छा तो ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी कोस थीटा। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? ए वेक्टर का मोड इनटू बी कोस थीटा को लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। क्या लिख सकते हो? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ए डॉट बी में ए वेक्टर और बी कोस थीटा को लिख सकते हो बी का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। या आप उसको ऐसा लिख सकते हो, अगर मैं ए की कंपोनेंट बनाता एक बी की डायरेक्शन में और एक बी के परपेंडिकुलर, तो ए का जिधर थीटा बन रहा है इधर कितना आता भाई? ए कोस थीटा, और इधर कितना आता? ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा का तो कुछ लेना देना नहीं है, अपने तो कोस थीटा काम आ रहा है। तो ए डॉट बी में आप इसको लिख लो बी इंटू ए कोस थीटा। तो कितना आ जाएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या है? ए का कंपोनेंट आ रहा है किस डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। भाई कंपोनेंट तो निकालना आप सीख चुके हैं। अगर मैं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो कितना आएगा? ए कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में बी, ये बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? बी। तो क्या हुआ? बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए का कंपोनेंट, या ए का मैग्नीट्यूड बी का कंपोनेंट। दो तरीके से लिखा जा सकता है। देखो दोनों तरीके से आपका लिखा हुआ है ना। ए डॉट बी, ए डॉट बी को कैसे लिखा जा सकता है? ए का मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, या बी का मैग्नीट्यूड ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, है ना। तो ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा के अलावा दो तरीके से और लिखा जा सकता है। ए डॉट बी, पहला तरीका ए बी कोस थीटा, दूसरा इसको साथ में ले लो, इसको लिख सकते हो ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी। या इसको ऐसे अगर इन दोनों को साथ ले लोगे तो देखो बी तो ये बच जाएगा, और ए कोस थीटा क्या लिख सकते हो? कंपोनेंट ऑफ ए कोस थीटा साथ में ले लिया तो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, है ना जी। अच्छा जी, ऐसा जैसे देखो सिंपली इसमें मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इस वेक्टर का कंपोनेंट बताओ इस वेक्टर की डायरेक्शन में। भाई किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं ना। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो ना, एक इधर एक इधर, ये दोनों परपेंडिकुलर। जब मैं ऐसे बना सकता हूँ एक इधर एक इधर, किधर भी बन सकते हैं। दो कंपोनेंट दोनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। जैसे वो था आपको क्वेश्चन कराया था, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, है ना, ऐसे बन सकते हैं ना। तो किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। तो मुझे कहा कि इसका कंपोनेंट निकालना है, पर वो कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली। चलिए, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बताना है मुझे। चलो तो इसको इनमें से एक को लिख लो आप ए वेक्टर, और एक लिख लो भाई बी वेक्टर। लिख लिया? अच्छा अब आप सिंपल सा लिखो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। कंपोनेंट किसका निकालना है? इसका। तो ए का कंपोनेंट निकालना है तो ए कोस थीटा के साथ लिख लो बी इंटू ये क्या आ गया? कंपोनेंट ऑफ ए। अब मैं पूरा लिख रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है,
अच्छा जी, मुझे क्या यही निकालना है? यस सर, अब ये निकालना है, यानी कंपोनेंट ऑफ ए इन बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन ये निकालना है, तो इसको नीचे भेज दो, तो कितना हो गया भाई? ए डॉट बी अपॉन बी, ये हो गया भाई। मुझे किसका कंपोनेंट निकालना है? इसका। किस डायरेक्शन में निकालना है? इसकी डायरेक्शन में। तो ए डॉट बी बराबर ये होता है, तो कंपोनेंट जिसका निकालना है ए का, उसके साथ कोस थीटा ले लो, ये तो ए का कंपोनेंट हो गया। किसकी डायरेक्शन में है? बी की डायरेक्शन में, और ये बी को छोड़ दो, तो बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। बोलो सही है। अब बी को इधर ले आओ, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपसे निकलवाया है, इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में। अच्छा जी, अब ए डॉट बी देखो भाई, ए डॉट बी की वैल्यू का डायरेक्ट निकाल सकते हो आप? यस सर। देखो आई को आई से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ गया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 आ गया। जे को जे से मल्टीप्लाई कर लो भाई, +1 आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्या आ गया? +1। यस सर। अच्छा, अब के को के से, यहाँ पे के नहीं है तो इसको 0 के लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 0। अच्छा, अपॉन ये वाला बी वेक्टर का मोड, तो इस वेक्टर का मोड करोगे तो क्या √2 आ जाएगा भाई? यस सर, तो ये आ गया 3/√2, ये आ गया कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, यानी किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 3/√2। कितना आएगा? 3/√2। चलिए भाई और देखिए, चलिए जैसे मैं आपको बोलूं कि ए वेक्टर इक्वल टू मान लो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। इसका कंपोनेंट निकालना है आपको इस डायरेक्शन में, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये कंपोनेंट निकालना है इस डायरेक्शन में। किसका कंपोनेंट निकालना है? इसका। तो आपको कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए, तो ऊपर तो हमेशा ए डॉट बी आएगा। अब कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है तो यहाँ पे बी लिख दो, और कंपोनेंट बी का निकालना होता है ए की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं भाई? ए लिख देते हैं। बोल सही है। चलो भाई अब आप इसको लिखो, ए डॉट बी कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से हो गया 4 + 3 + 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मेरे हिसाब से √3 आएगा ना, 1² + 1² + 1²। कितना हो गया भाई? ये 12/√3। चाहो तो इसको 4√3 भी लिख सकते हो, है ना? इसको लिख लो भाई, 12 को 4 × 3/√3, तो √3 से रूट कटेगा, 4√3 भी लिख सकते हो उसको ना। ये आ गया कंपोनेंट। क्या आपको कंपोनेंट निकालना आया? किसमें? ये डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। किसका यूज करके? डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। चलिए जी और देखिए एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट के, जो फिजिक्स में जनरली काम आते हैं। आप लिख लीजिए भाई, कहाँ का काम आता है? W यानी वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको दो वेक्टर दूं, में कहूँ एक फोर्स है एक डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं कहूँ भाई वर्क डन निकालो, तो कितना आएगा? F.D। कितना आएगा? F.D। दूसरा जो पावर होती है वो होती है इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? आपका पावर आता है, ठीक है। और देखिए ठीक है। अच्छा, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 12m v.v वेक्टर। ये क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी होती है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपका काम में आने वाला है। ओके चलिए जी, अब इनके ऊपर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं कहूँगा कि एक पार्टिकल है ये वाला, ठीक है, ये 3 kg मास का है। इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया, क्या लगाया गया? एक फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू थी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और इसकी वजह से जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का, वो हो गया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। मैं क्या बताऊँ, फोर्स ने कितना वर्क किया? तो F ने कितना वर्क किया? F.D। अब F.D क्या ये i j k की फॉर्म में दे रखे हैं? यस सर। और ऐसा नहीं दे रखा होता तो मैं कैसे लिखता इसको? F.D cos थीटा, ठीक है। अभी फिलहाल तो i j में दे रखा है, तो सिंपल i को i से मल्टीप्लाई कर लो, j को j से मल्टीप्लाई कर लो,
k को k से मल्टीप्लाई कर लो, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 5 - 5 कितना आ गया 0, देखो 2 3 और इधर से 5 कितना आ गया 0। ठीक है, आज यदि कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये दोनों अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यानी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगा तो वर्क डन हमेशा कितना आएगा 0, है ना। सिंपल सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं किसी स्ट्रिंग से किसी बॉब को बांधती यूं सर्कुलर पाथ में इसको यूं घुमाऊं, तो रस्सी में टेंशन हमेशा किधर रहेगी बेटा, इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग। जैसे ये थोड़ी देर में इधर आ जाएगा तो ये तो अलोंग द स्ट्रिंग रहेगी, और ये चलेगा हमेशा किधर भाई, रस्सी के परपेंडिकुलर। तो देखो हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना रहेगा 90, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना रहेगा 0। अगर मैं पूछूं हाउ मच वर्क इज डन बाय टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इन रोटेटिंग द बॉब, कहीं से कहीं तक ले जाओ, चाहे मैं कंप्लीट सर्किल बोलूं, चाहे मैं यहां से लेके यहां तक बोलूं, जहां तक भी बोलूं, वर्क डन हमेशा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन तो हमेशा कितना आएगा 0। या मैं आपसे सिंपल सा ऐसा भी सवाल पूछ सकता था, देखो कि मैंने आपसे बोला कि एक 3 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ से 37 डिग्री, और ये खिसकता हुआ इधर आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस है मान लीजिए 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। ठीक, तो मैंने कहा हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन इक्वल टू F डॉट डी। ये आई जे के में देता तो मैं सिंपल इसको प्रोडक्ट कर लेता, है ना, आई को आई को जी, अभी तो ऐसा दे नहीं रखा, तो इसको लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ D इनटू कॉस ऑफ थीटा। भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है सर जी 10 न्यूटन दे रखा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर जी यहां से लेके यहां तक, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, यस सर, तो F D कितना हुआ 5 इनटू कोस थीटा। थीटा क्या होता है, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो इधर है और फोर्स वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो गया 37 यानी cos 37, और cos 37 की वैल्यू होती है बेटा 4/5, कितनी होती है 4/5, रख दो ये 40 जूल वर्क आ जाएगा, कितना वर्क आ जाएगा 40 जूल, है ना। ऐसे काम को फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी बार बार डॉट प्रोडक्ट के ना, तो डॉट प्रोडक्ट आई जे के में दे रखा है तो सीधा F डॉट डी हो जाएगा, और अगर ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज दे रखा है तो F डी cos थीटा से निकाल लोगे, किस निकाल लोगे F डी cos थीटा। चलिए ये क्या चीज है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ओके। और देखिए सिंपल सा एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट का, बस तो एग्जांपल तो बस ऐसे डॉट प्रोडक्ट करने आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, जो आपको शीट भेजिए उसके अंदर मिल जाएंगे, वो कर लेना वहां से, ठीक है। अच्छा फिलहाल आपको मेन क्या क्या बातें याद रखनी है कि पहला ए डॉट बी से जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर आती है ना, डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी देता है स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। दूसरा ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कोस थीटा, ठीक है, जहां पे थीटा होता है ए और बी के बीच में एंगल। तीसरा इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ b इंटू कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ b। तीन तरीके से ये लिखा जा सकता है ना। अच्छा i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, और इनके अलावा कोई जैसे i को j से, j को k से, k को i से, ऐसे किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा भाई आपका 0 आएगा ना। अच्छा अब देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो या बी डॉट ए, भाई बात है चाहे ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, इसको लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा। भाई वही तीन टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, वही तीन टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इनमें ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो एक ही बात है ना। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, किसको प्रॉपर्टी, यानी अगर आप a डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो a डॉट बी वेक्टर
प्लस ए डॉट सी वेक्टर। हाँ देखो अब याद करो, अभी आपका जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो पहले 2i कैप से पूरे वो जो आपने लिखा था बी वेक्टर, वो जैसे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप जो भी था, तो देखो पहले 2i कैप को पूरे से मल्टीप्लाई, तो वो जो वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ था ब्रैकेट में, वो ऐसा ही तो था 3i कैप प्लस 4j कैप, ये 3-4 वेक्टर का सम ही तो था, तो उसको अलग अलग क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके अच्छा जी, अब देखो जो ये डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जो क्या है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये एग्जिस्ट सिर्फ दो वेक्टर के बीच में ही करता है। जैसे मैं कहूँ ए डॉट बी, ये एग्जिस्ट करेगा, मैं कहूँ आपसे ए क्रॉस बी, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। अच्छा ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मैं सिंपल ए डॉट बी वेक्टर लिखूं, अब ए भी वेक्टर नहीं है, यानी ए कोई या तो स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, ना ही क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये सिंपल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? सिंपल प्रोडक्ट, है ना। जैसे मैं लिखूं a इंटू बी वेक्टर, तो जैसे a एक कांस्टेंट है लेमडा की तरह, तो सीधा वेक्टर लेमडा टाइम्स हो जाता है ना। तो यानी ये डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सिर्फ किसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं? सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं वेक्टर्स के बीच में। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सिंपल सा क्वेश्चन, मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इनमें से कौन सा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता। जैसे मैंने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, पहला। दूसरा मैंने आपसे लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी। तीसरा मैंने लिखा ए डॉट बी डॉट सी। चौथा मैंने लिखा आपसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। चौथा मैंने पांचवा आपसे लिखा, मैंने आपसे लिखा ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हाँ अब मैंने कहा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो देखो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर के बीच में हो सकते हैं। किसके बीच में हो सकते हैं? वेक्टर। तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ये किसके बीच में? वेक्टर। यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी भी क्या आने वाली है? वेक्टर। अब देखो एक वेक्टर ये और एक इसके क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा और उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी अगर इसकी बात करो तो देखो यहां बी डॉट सी, डॉट लगा हुआ है दो वेक्टर के बीच में। हाँ सर हो सकता है दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट, पर इससे जो क्वांटिटी आने वाली है वो कैसे आने वाली है? स्केलर। अब ये वेक्टर हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया स्केलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में हो सकता है? वेक्टर और वेक्टर के बीच में। और ये वेक्टर हो गया, ये क्वांटिटी कैसे होगी? स्केलर। यानी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अच्छा जी तीसरा, अब वो देखो बी डॉट सी करोगे तो ये कैसी है? स्केलर। और ये कैसा है? वेक्टर। ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें देखो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट से कैसी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर। ये भी कैसी है? वेक्टर। ये एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से कैसी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर। और ये भी कैसी है? वेक्टर। अब वेक्टर और वेक्टर के बीच में या तो क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे ना ही मैंने क्रॉस लगाया है ना ही डॉट लगाया है ना, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बीच में क्रॉस या बीच में डॉट होना जरूरी है। क्या बात समझ आ रही है आपको? ये सब डॉट प्रोडक्ट की बातें हैं ना। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बाद में देखेंगे, पर फिलहाल ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूं कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जहां जहां डॉट और क्रॉस लगे हुए हैं वहां पे दोनों तरफ क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? वेक्टर ही होनी चाहिए, है ना। अच्छा और दो वेक्टर्स के बीच में या क्रॉस या डॉट लगा होना जरूरी है अगर मल्टीप्लाई में है तो। ओके चलिए जी अरे क्योंकि ये प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई इक्वल टू कितना होता है भाई? 0। दोनों की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0 आएगी। बात समझ में आ रही है? ओके चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कराने वाला हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।